जब भी सत्य और दान की चर्चा होती है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाना स्वाभाविक है। सच बोलने और दान देने के लिए उनकी मिसाल आज भी दी जाती है। इसलिए भी उन्हें सत्यवादी और दानवीर राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है। वो ऐसे दानी थे जो अगर सपने में भी किसी को दान देते हुए देख ले तो उसे ज़रूर पूरा करते थे। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपने राजपाट से लेकर पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को भी त्याग कर दिया था। भले ही अपनी सत्यवादी और दानवीरता छवि के कारण राजा हरिश्चंद्र की काफ़ी लोकप्रियता थी, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन अत्यंत दुखी रहा। जानते हैं राजा हरिश्चंद्र के त्याग और सत्यवादिता की कहानी के बारे में। राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने सपने में महर्षि विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दान में देते हुए देखा, लेकिन अगले दिन जब वे सुबह जागे तो सपने को भूल गए थे। महर्षि विश्वामित्र महल में आए और राजा हरिश्चंद्र को उनका सपना याद दिलाया। इसके बाद राजा ने खुशी खुशी अपना राज्य उन्हें दान में दे दिया, लेकिन दान के बाद दक्षिणा की बारी आई तो वो बोले, पहले ही सब कुछ मैंने दान कर दिया, अब तो दक्षिणा के लिए मेरे पास धन नहीं है, मैं धन कहाँ से लाऊं। बहुत विचार करने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का फैसला किया और काशी की ओर चल पड़े। इधर रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को भी एक व्यक्ति ने खरीद लिया। उधर राजा हरिश्चंद्र को स्मशान के एक स्वामी ने खरीद लिया। हरिश्चंद्र की पत्नी उस व्यक्ति के घर बर्तन मांजने और चूल्हा चौका का काम करने लगी। वही कभी सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र स्मशान का काम करने लगे। एक दिन राजा के पुत्र रोहिताश्व को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन तारामती के पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। तारामती किसी तरह दुखी मन से पुत्र के शव को गोद में उठाकर स्मशान पहुंची, लेकिन स्मशान पहुंचते ही हरिश्चंद्र तारामती से स्मशान का कर मांगने लगे, क्योंकि स्मशान का कर लेना नियम में था और अपने मालिक का वह आज्ञा का पालन कर रहे थे। राजा हरिश्चंद्र पत्नी से बोले कि स्मशान का कर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। फिर हरिश्चंद्र ने पत्नी से कहा कि यदि तुम्हारे पास दान करने के लिए धन नहीं है तो अपनी साड़ी का कुछ भाग फाड़ कर दे दो, उसे ही कर रूप में मैं रख लूँगा। लाचार होकर जैसे ही तारामती ने अपनी साड़ी फाड़ना शुरू की, उसी समय तेज गर्जना हुई और वहाँ विश्वामित्र प्रकट हो गए। विश्वामित्र बोले, हे राजा, तुम धन्य हो, ये सब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी जिसमें तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम श्रेष्ठ दानवीर, सत्यवादी और धार्मिक हो। इसके बाद पुत्र रोहिताश्व को भी उन्होंने जीवन दान दे दिया और उनका पूरा राज्य भी लौटा दिया। इतना ही नहीं, महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि संसार में जब भी धर्म, दान और सत्य की बात कही जाएगी, राजा हरिश्चंद्र का नाम आदर सम्मान के साथ सबसे पहले लिया जाएगा। राजा हरिश्चंद्र की सत्य, निष्ठा और त्याग की कहानी आज भी प्रेरणा देती है। जब भी सत्य और धर्म की बात होगी, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है।